माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI क्लासेस। तो साथियों, अभी तक हमने आपको क्या किया पढ़ाया था कि चैप्टर 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व हमने इंट्रोड्यूस कराया, लाइव आकर पढ़ाया। और लाइव सेशन थोड़ा सा कुछ इशू होने के कारण अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ये क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के कुछ अनुप्रयोग। अभी इससे पहले की क्लास में हमने एक अनुप्रयोग पढ़ा था, सीधे लंबे तार पर चुंबकीय क्षेत्र। आज हम किसी धारावाही पर या धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले यदि स्टूडेंट्स आपने आरेस्टेड का प्रयोग नहीं पढ़ा है, आरेस्टेड का प्रयोग, तो वो ज़रूर जाकर प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। आरेस्टेड के प्रयोग के साथ साथ यदि आपने आरेस्टेड का प्रयोग पढ़ाया, लॉरेंज बल पढ़ाया गया है, और लॉरेंज बल के साथ साथ बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के आरेस्टेड का प्रयोग, लॉरेंज बल, बायो-सेवर्ट का नियम और एक अनुप्रयोग। कल की क्लास में हमने ये आपको पढ़ाया था, बट आज की क्लास में इनके अलावा हम देखेंगे बायो-सेवर्ट का ही अनुप्रयोग देखेंगे। नई टॉपिक से हमारी धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले हम अक्ष पर ज्ञात करेंगे, फिर केंद्र पर ज्ञात करेंगे। अक्ष और केंद्र दोनों पर ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों के लिए बहुत आसान तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक धारावाही लूप लेते हैं। ये कुंडली हो गया, इसका केंद्र O हो गया, O से P दूरी पर O हो गया, P हो गया, ठीक है। ये एक अल्पांश हो गया, यानी कहने का मतलब इसमें प्रवाहित जो धारा है वो I है। अब यहाँ से हमने एक अल्पांश लिया और अल्पांश यानी कि एक स्पर्श लाइन खींचा और बिंदु P से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अल्पांश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसकी त्रिज्या को हमने सपोज कर लिया A होगा, A त्रिज्या है इसकी। यहाँ का जो एंगल बना रहा है उसको हम फाई सपोज कर लेंगे, और इसकी दिशा में यानी कहने का मतलब एक क्षैतिज घटक खींचेंगे, जिसको हम dB सपोज कर दिए नाम, और इससे एक लंब खींचा, नॉर्मल लाइन, एक लंब ड्रा किया N, इसको हम सपोज कर लेते हैं dB cos फाई। अच्छा, यहाँ पर फाई है तो यहाँ का एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, बिंदु P से मिलाएंगे, और यही अल्पांश के कारण इसके विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लेकर R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, O से P की डिस्टेंस को हम X सपोज कर लेते हैं, और यहाँ का जो एंगल बनाए ये भी क्या होगा, फाई होगा। सेम त्रिज्या सेम है तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक। वैसे ही हम क्या करते हैं, इधर भी एक घटक लेते हैं जिसका नेमिंग हम dB कर देते हैं, और एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, dB cos फाई, dB cos फाई। और इसका जो घटक है इसको हम सपोज कर लेते हैं dB sin फाई, और यहाँ पर भी dB sin फाई। ये सर्वप्रथम हम इसके थ्रू करेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ का भी एंगल क्या बनेगा, फाई बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, फाई बनेगा। अब सबसे पहले ये केंद्र है और ये अक्ष है, तो हम किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, A से B कोई अल्पांश ले लिया, ठीक है। A से B इस अल्पांश का नाम रख दें क्या, DL। यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटी दूरी है,
DL अल्पांश लिया, ठीक वही काम हर जगह इसमें क्या होंगे, अल्पांश लिए जाएंगे। ठीक है, DL अल्पांश ले लिया गया। तो अब यहाँ से हम सपोज करेंगे, माना O केंद्र की एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, यहाँ से लिख सकते हो, जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। नोट करोगे, माना O वृत्ताकार केंद्र की एक धारावाही लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका अल्पांश DL है, जो वृत्त की परिधि पर है, वृत्त के केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वृत्त के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से ही हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से dV इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, जो साइन थीटा है ये यानी कि इसके यहाँ पर देखा जाए, जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर बना रहा है और ये लंबवत होगा। लंबवत होने के कारण थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से क्या करोगे, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम लगाया। अब यहाँ पर जो dV के घटक हैं, इन घटकों को लेंगे और घटकों की सहायता से ही हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, dV के दो घटक, एक घटक क्या है, dV cos फाई और dV sin फाई। dV cos फाई है और ये इसकी दिशा क्या है, n है। इसकी भी दिशा क्या कर दें, n कर दें। और ये जो P पॉइंट है, इसकी दिशा P कर दें, यानी कि ये P पॉइंट है और ये P कह सकते हो O से P या N से P की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहले dV के दो घटक, dV cos फाई और इसकी जो दिशा है P से N की ओर है, P से N सपोज कर लिया। दूसरा घटक हमारा dV sin फाई है, dV sin फाई, इसका जो दिशा है वो कहाँ से है, O से P की ओर, यानी कि सॉरी O है ये, O से P अक्ष में या ON अक्ष में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, O से P। dV के दो घटक हमने ऊपर के लिए लिख लिए, यानी कि क्षैतिज तल के लिए, सॉरी लंबवत लिया, और ये लाइन क्या है, क्षैतिज है। एक लंबवत लिखा, एक क्षैतिज लिखा। ठीक है, पुनः dV के दो घटक आपको नीचे भी मिल रहे हैं, एक dV cos फाई और एक dV sin फाई। पुनः dV के दो घटक जो
कुंडली के अभिमुखी हैं। अभिमुखी का मतलब यहाँ कुंडली से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर dB के लिए हम क्या लिखेंगे, dB के जो दो घटक आएंगे वो क्या होंगे, dB cos फाई, इसकी जो दिशा होगा P से N, इसको भी हमने सपोज किया है N, ठीक है, या इसको N किया है तो इसको हम कुछ और नेमिंग कर दें, M कर दें, चलो M कर दिए। तो P से M, PM घटक ले लिया गया। ध्यान दीजिएगा जो ये PM घटक लिया गया है ये क्या है, सपोज करें ये जो N है इसको भी हम N ही रहने दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा PN, और साइन के लिए जो लिखें O से P, ये क्या है, बिल्कुल क्षैतिज तल में है, तो dB cos फाई, और ये क्या हो जाएगा OP, इसका डायरेक्शन OP हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझने की यही बातें हैं कि जो dB cos फाई हमने dB के दो घटक लिए, फिर dB के दो घटक लिए, एक घटक हमारा क्या है, कुंडली के अभिमुखी है, यानी कहने का मतलब इसके अभिमुखी है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट करेंगे। और यहाँ पर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, dB cos फाई, यानी कि dB cos फाई जो आ रहा है और ये dB cos फाई, ये एक दूसरे के अभिमुखी होने के कारण, बहुत अल्पांश होने के कारण, अल्पांश के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। dB cos फाई अल्पांश के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन फाई, साइन फाई बचा। और इस साइन फाई के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि हम लिखें dB के लिए, तो dB टोटली जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस, यानी कि कहने का मतलब इस, ये जो ज्या आई है इसका समेशन पूरा का पूरा समेशन फॉर्म में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू, ठीक है, dB, यानी कि समेशन के टर्म में हम लिख लेते हैं समेशन dB साइन फाई। ये इस टर्म्स में इस प्रकार से लिखा जाएगा। और बायो-सेवर्ट के नियम से हमने dB की वैल्यू निकाली है, तो वहाँ पर हम यदि पुटअप करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, B इज इक्वल टू समेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान R स्क्वायर इंटू साइन फाई। और साइन फाई यदि हम देखें इसके लिए जो साइन फाई की वैल्यू है वो क्या, साइन फाई है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसके लिए देखो लंब कितना है, कर्ण कितना है। लंब हमारा अगर इस एंगल की बात करें तो ये ए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये मान भी निकलता है। तो वहाँ पर यदि हम पुटअप कर दें b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL, अच्छा एक लाइन लिखा है उसी पे लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपान r, यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया।
अब इनका यदि मल्टीप्लिकेशन हो इसके साथ तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू समेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई डी एल इंटू का a अपान आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो जो समेशन होता है एक छोटे पार्ट की परिधि के लिए हम लिखते हैं, तो जो अचर टर्म्स है उसको हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई समेशन आई, अच्छा आई भी बाहर हो जाएगा, डी एल बचेगा और ए भी बाहर और आर क्यूब भी बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, आई इंटू का ए अपान आर क्यूब बाहर कर लिया गया, तो क्या बचा, डी एल बचा, सिर्फ डी एल बचा। और डी एल क्या है, एक अल्पांश है। अल्पांश जैसे यहाँ से यहाँ तक अल्पांश लिया गया, ये अल्पांश लिया गया, ये अल्पांश, और ऐसे ही छोटे छोटे सभी अल्पांशों को मिलाकर पूरा वृत्त की परिधि बन जाती है। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसको क्या लिखा जाता है, 2 पाई आर, और आर हमारा क्या है, ए के इक्वल है। 2 पाई आर किसके बराबर है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। ये परिधि, वृत्त की परिधि हो गई। अल्पांश, सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे जितने, समेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो जितने अल्पांश है सभी को जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, 2 पाई ए, यानी कि वो वृत्त की परिधि बन गई। और वृत्त की परिधि के लिए लिखा जाता है b इज इक्वल टू, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में एक वैल्यू और पुटअप की गई है, ध्यान से देखिए, r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो भी आप पुटअप कर सकते हो। तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए, अब a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा अपान, सर इसको और अच्छे से लिखते हैं, या यहाँ से हम 2 पाई को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा। तो यहाँ से 2 पाई ही लिखिए, म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब की जगह पर हम लिख दें क्या, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसका क्या है, होल क्यूब है। और यहाँ पर एक स्टेप और आगे हम लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं आपको बोर्ड में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं, इसको ही लिखा गया है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ पर, धारावाही के अक्ष पर। तो ये आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, धारावाही के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब धारावाही के अक्ष पर जब हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर ज्ञात करते हैं। और क्या केंद्र पर ज्ञात करेंगे, जैसे ही इसको उठाकर, इस पॉइंट को उठाकर इस केंद्र पे रख देंगे तो ये x वाली डिस्टेंस तो गायब हो गई, x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये पार्ट आपने राइट कर लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करके आपको आगे बताते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और इरेज करके हम आगे देखते हैं। छोटा सा ये धारावाही लूप के केंद्र पर, केंद्र की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0।
बस केंद्र की यदि बात करें, जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वस टू म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ध्यान से देखिएगा आई ए स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और टोटल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और इसको और यदि हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वस टू केवल क्या बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की इंटू क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे, और 3 से ए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा b इज इक्वस टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई ए हो जाएगा। और ये जो ए स्क्वायर है ये तो कैंसिल हो गया, यही क्या बचेगा, केंद्र पर बचेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2 पाई, सॉरी हर जगह क्या होगा 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई, ध्यान देंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा केंद्र पर हो जाएगा। छोटी सी डेफिनेशन थी, छोटा सा, और इसको और सरल तरीके से हम निकालेंगे। नोट कर लिया होगा। चलिए इससे आसान तरीके से आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखो धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया हमने, कहाँ पर, अक्ष और केंद्र दोनों पर। अब हम देखते हैं धारावाही लूप के कारण अक्ष पर ही आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अक्ष एक हम धारावाही लूप लेते हैं और वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अगली टॉपिक्स हैं धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे। यहाँ से देखिएगा, तो सबसे पहले हम एक धारावाही लूप लेते हैं, कुंडली लेते हैं, और उसके अक्ष पर अभी हमने ज्ञात किया। और अब हमें किस पर ज्ञात करना है, केंद्र पर, धारावाही लूप के केंद्र पर। तो हम सबसे पहले एक धारावाही लूप बनाते हैं। ये हमारे पास धारावाही लूप हो गई। धारा I इसमें प्रवाहित किया, इसका केंद्र O है। ठीक है, और यहाँ से देखें केंद्र की जो डिस्टेंस है इसको हम सपोज कर लेते हैं A है। यहीं पर एक अल्पांश हम ले लेते हैं, अल्पांश मान लो x1, x2,
x3, ठीक है, x4, ये अल्पांश ले लिया गया। और यहीं पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अभी हमने अक्ष पर निकाला और केंद्र दोनों पर निकाला था। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, a है। अल्पांश हमने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक dl मान लिया, सपोज कर लीजिए कि x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से, बहुत आसान तरीके से बायो-सेवर्ट का नियम जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dv = क्या होता है, μ0/4 पाई IDL, ठीक है, sin θ/r²। ये होगा कहाँ से, a से लेकर x1 तक के लिए हमने सपोज किया है। और यहीं पर यदि हम आगे देखें, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv = μ0/4 पाई IDL/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये साइन थीटा कहाँ चला गया, किसी भी वृत्त की जो परिधि पर लंब होता है, खींचा जाता है लंब, अगर देखा जाए तो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे हमने लंब खींचा और इन लंब के कारण जो थीटा बनता है, यहाँ पर चूंकि क्या हो जाएगा, थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने का मतलब 1 हो जाएगा। तो अल्पांश dv हो गया। अब यहीं पर आगे देखें, चुंबकीय क्षेत्र तथा लिख सकते हो db1, यानी कि x1 से x2 तक की, यानी कि अल्पांश x1 से x2 के लिए या अल्पांश x1 x2 के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, db1 = μ0/4 पाई और यहाँ पर IDL अपान त्रिज्या सबकी सेम रहेगी तो a² हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंगे अल्पांश x2 x3 के लिए, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखा जाएगा, यहाँ से db2 = μ0/4 पाई IDL/a², इसके लिए भी लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मानिए या ना मानिए, यहीं पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम निकालेंगे dv3 dv4 यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सारी वैल्यू सेम आती चली जाए, क्योंकि अल्पांश हैं, सेम अल्पांश लिए गए हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जो बायो-सेवर्ट का नियम हमने लगाया वो इन सभी के लिए इक्वल, कुल परिणामी कितना हो जाएगा, परिधि बन जाए, तो कुल परिणामी के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा, कुल परिणामी तीव्रता के लिए, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, b = ध्यान दीजिएगा, इन सभी को ऐड करके हम लिख सकते हैं μ0/4 पाई IDL, यानी कहने का मतलब db, ठीक है, db1 db2, यानी कि जैसे जैसे हमने वैल्यू मानी है वैसे वैसे कर देंगे, यानी कि db1 + dv2 + dv3 dvn तक के लिए, ठीक है। हमने कहाँ तक, dvn के लिए निकाला है। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं जोड़ेंगे तो सभी में कामन कुछ चीज़ें आएंगी। अब वो कामन क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए μ0/4 पाई IDL/r² है, ठीक है। और इन सभी के साथ लिखा जाएगा समेशन, समेशन के साथ में ये वैल्यू पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। और जब ये राइट होगा तो सिर्फ सभी के साथ क्या बचेगा, dl बचेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर राइट कर दीजिए b = समेशन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, db के प्लेस पर सभी के लिए सेम चीज़ें, μ0/4 पाई IDL
अपान ए स्क्वायर प्लस फिर से लिखोगे म्यू नॉट अपान, सभी के लिए यदि हम लिखें तो सभी के लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और ये सभी का अल्पांश बचेगा, और इन सभी अल्पांश को हमने क्या माना है, dl माना है। तो यहाँ से अगर इसके साथ db हम राइट करें तो ये db जो राइट किया गया है इसमें एक पार्ट आएगा सभी के लिए क्या, एक अल्पांश आएगा, यानी कि dl लिख दिया गया, समेशन सभी को जोड़ दिया गया, बस इतना सा राइट कर लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वस टू, अगर हम देखें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई ये कॉमन हो जाएगा, और i अपान ए स्क्वायर, ये भी बचा हमारे पास समेशन क्या, dl, और dl क्या है, सभी अल्पांशों को जोड़कर लिखा गया है dl, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त की परिधि, सभी को जोड़ते हुए ये क्या बना लेगा, वृत्त की परिधि बना लेगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान ए स्क्वायर, और इस वृत्त की परिधि के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई a, 2 पाई a, क्योंकि त्रिज्या क्या है, a है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन सभी में तो a नहीं आया था लेकिन इसमें a आ गया। अभी इससे पहले जो फॉर्मूला हमने बताया था उसमें क्या था, a भी था, यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर भी है, तो इसके लिए क्या, स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, b इज इक्वल टू, और 2 पाई से 2 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई i अपान a। यही हमने क्या निकाला था, पहले भी निकाला था और लास्ट में भी आ गया, 2 पाई i अपान a, 2 पाई i अपान a नोट कर सकते हो, या यहीं से दोनों तरीके से आप इसी को क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर 2 पाई i अपान a, एक a को कैंसिल कर दिया, बाकी 2 पाई को राइट कर लिया, तो वो वहाँ पर राइट हो गया, चाहे इस पोजीशंस में लिखो चाहे इस पोजीशंस में लिखो। तो ये क्या हो गया, धारावाही लूप के अक्ष पर बहुत ही छोटी सी और सरल सी युक्ति है, ऐसे करके आप बिल्कुल आसानी से राइट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका धारावाही लूप के केंद्र पर। अभी हमने क्या पढ़ा, धारावाही लूप के केंद्र पर और अक्ष पर दोनों एक साथ कंबाइन करके पढ़ा, फिर हमने अलग अलग तरीके से धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट थॉट के साथ, ठीक है, नेक्स्ट नए विचार के साथ, और जुड़े रहिएगा, बहुत जल्द लाइव की क्लास अवश्य होगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।